शरद भाई, जैसे स्क्रीन पे हम आपको जब देखते हैं बोलते हुए तो बड़ा मजा आता है सुन के, लेकिन जब भाभी के सामने आप जाते हो तो बेस इतना ही रहता है या कम हो जाता है, या फिर बीबी को बेस पसंद है? तुम्हारी भी है यार, तुम्हारी शादी को भी हो गया अभी 4-5 साल, तुम्हें तो आइडिया होगा घर में आवाज कैसी होती है। मैं इसीलिए तो टीवी पे काम करता हूँ। Am I right? परी पूछो पापा से कैसे आवाज होती है। बाहर की आवाज कुछ और है, घर में कुछ और है। हमारे जो एक्सपीरियंस्ड चोपड़ा साहब हैं, चोपड़ा साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये चोपड़ा फैमिली में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, चोपड़ा लोग कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? इतना टैलेंट एक ही परिवार में कैसे है चोपड़ा साहब? मैं क्या बताऊं कि ये सब उस खुदा का शुक्र है। अदरवाइज हम पूरी परिवार जो है फौजी फैमिली है। अच्छा जी। मेरे डैडी भी, मेरे ब्रदर भी, मैं भी, बिजनेस भी, आर्मी के साथ सब कुछ डिसिप्लिन सा माहौल है। तो जब मैं कभी थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसा कलाकारी दिखाता था अपने डैड को, तो हैरान होते थे कि फौजियों घर में ये क्या चीज आई है, कहाँ से आई है ये चीज। अच्छा। मतलब इतना टैलेंट इसके पास क्यों है? पर मैंने देखा सर, आर्मी वालों के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं ना, घूमते फिरते रहते हैं। मैंने आपके बारे में भी सुना सर, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। सर वो तो मैं वैसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुनाता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। सिंगर थोड़ा बहुत ही गुनगुनाना इधर भी बस हो जाए चोपड़ा साहब। सर डी शार्प दे दीजिएगा। ऐसे और ऐसी गा लेते हैं, ऐसा वाला। वाह वाह। ना जा कहीं अब न जा। वाह जी वाह। Was it this one only? What are you saying? दिल के सिवा क्या बात है। वाह। न जा कहीं अब न जा, दिल के सिवा है यही दिल पूछा मेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त। न जा क्या बात है। वाह वाह। क्या बात है। अब न जा, दिल के सिवा। अरे वाह 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 वाह। थैंक यू, क्या बात है सर। थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। सर आपकी लव मैरिज हुई है कि अरेंज मैरिज? बैठी बैठी बातें करते हैं, इनकी फिल्म तो आ ही रही है, अच्छी बन गई है। और सुनाओ सर, बड़ा मजा आया। आपको पता होगा मेरी वाइफ थोड़ी कीनिया से है। अच्छा है तो पंजाबी, लेकिन कीनिया में सेटल थे मेरे फादर लॉ। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर प्रियंका के डैड वी यूज्ड टू सिंग टुगेदर। ओके। हमें कुछ ऐसे मौके मिले, जैसे आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, नोबल कॉज के लिए सिंगिंग की। तो एक बार हम दिल्ली में सिंगिंग कर रहे थे, तो इनका पूरा परिवार जो है ब्रदर को जानते थे, तो वो सब आए हुए थे। ये भी आई हुई थी अपने कॉलेज, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अच्छा जी। ऐसे ही मंच पे बैठी थी, तो हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे। आई यूज्ड टू सिंग मुकेश मेरे मोस्ट फेवरेट। अच्छा जी। तो ये मुकेश की फैन। अच्छा जी। मुकेश ये साहब- आपको पता था, आपकी स्ट्रेटेजी मुझे थी? नहीं मालूम था सर, मुझे नहीं मालूम था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा हूँ, तो ये सीढ़ियों के सामने लेटी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके पापा। मैंने कहा ये लड़की कौन लेटी हुई है? कहती मैंने अगर शादी करनी है तो इसी बंदे से करनी है, नहीं तो नहीं। अच्छा। वाह सर, क्या बात है। 2 गाने गा के लड़की ले गए आप हैं। मैं सारी उम्र किशोर कुमार के गाने गाता रहा, फिर अपने गांव से ही लेके आया मैं बीवी। पर बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कपिल जी, कि पंजाबी हो तुसी जी। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ और पंजाबियों ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। शुक्र है, शुक्र है। तौबा तौबा तौबा। मतलब मैं ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया सर, लव यू। कि ये हो नहीं सकता। मैनू आज तक याद है कि कपिल शो चल रहा था, तो परिणीति जब आती है तो वो कभी साल में 6 महीने में एक बार घर आती है। ये घर में एंटर की है और कपिल का शो चल रहा है। मैंने कहा उसको मैं बाद में हेलो करता हूँ, पहले मैं जरा कंप्लीट करने दो मुझे। ये सच है। थैंक यू ये थैंक यू। बिल्कुल सच शुक्रिया है। सर, शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत। आई लव यू सर। लव यू टू सर, थैंक यू। वंडरफुल, कैरी ऑन गिविंग दिस लाफ्टर टू पीपल। थैंक यू सर। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। लव यू सर, शुक्रिया। शरद भाई, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी, आप पहले स्पा में भी काम करते रहे हैं एक्टिंग में आने से पहले? ये अफवाह है। अफवाह है? नहीं, ऐसा एक आर्ट दिया है भगवान ने मेरे हाथों में, कुछ शिफा है कहते हैं जैसे। हैं? हाँ, तो मैं बहुत मिसयूज करते हैं लोग मुझे इस मामले में। मैं जिम इंस्ट्रक्टर था पहले। अच्छा। ये क्या हो रहा है? मैं पहले जिम इंस्ट्रक्टर था, तो कभी किसी को चोट लग गई, कुछ अगर क्रैम्प या स्पाज़म आ गया तो मैं ठीक कर देता था। ऐसा कोई धंधा नहीं है मेरा।
मेरे को अर्चना नहीं बोल रही थी, बोलती हमने सुना है कि ऐसा ऐसा। नॉनसेंस, डोंट बिलीव इट। बोलती शरद आएगा तो पूछना कि इतना अच्छा उनको अगर एक्सपीरियंस है मसाज का, तो प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिए कि उनको मसाज दी इन्होंने, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। प्रोड्यूसर यही बैठे, उनसे पूछ लो। रिबू सर ने एक्शन फिल्म प्लान करी, दोनों बार परिणीति को साइन किया इन्होंने, ए गर्ल ऑन द ट्रेन में भी, इसमें भी। परी इनकी फेवरेट है। इन्होंने तो इमरान हाशमी साहब को भी लिया ना अपनी सीरीज में, उनसे भी एक्शन करवाया। जब आप इमरान हाशमी को नरेशन दे रहे थे, पूरी नरेशन सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं कि बस यही मारधाड़, देखो किसी फोल्डर में किस विस पड़ी हो, ऐसा। मतलब उन्होंने पूछा नहीं कि आपको मेरी हिस्ट्री नहीं पता है? नहीं, उन्होंने पूछा नहीं ऐसा। अच्छा, बात खत्म है, अगला सवाल पूछो। दर्शकों, आप सब जानते हैं कोड नेम तिरंगा जो है ये एक स्पाई थ्रिलर है, और जो जासूसी करने जाती हैं परिणीति जो है। आप लोगों को क्या लगता है कि जासूसी करने में कौन ज्यादा अच्छा होता है, आदमी लोग या औरतें, लड़के या लड़कियां? आपका क्या विचार है? आप हमारे सामने अपने विचार रख सकते हैं जी। कैच ड्रिंक माइक जी। हाय कपिल सर। सर नाविद मेरा नाम है, जयपुर से हूँ मैं। अच्छा जी, जो आपके साथ बैठी हैं? शी इज फ्रॉम इंग्लैंड सर। ओके, हेलो, वेलकम। तो आप उनके बारे में क्यों बता रहे हैं? मेरी वाइफ है सर। अच्छा, आप अपनी वाइफ के साथ बैठे। दास दादा, ये जो आपके इस तरफ बैठी है कौन है? वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, आप किसी की वाइफ के साथ क्यों बैठे हो? दास दादा, ये करने आते हैं आप शो पे? अगर दास दादी ने देख लिया, आपकी बीवी ने देख लिया, तो क्या बोलेंगी वो कि दास दादा को बिगाड़ रहे हो आप? जी सर, सॉरी सर वी रिसेंटली गॉट मैरिड लाइक 3 months ago। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन। तो सर अभी 3 महीने से कंटिन्यूसली हम हनीमून पर ही हैं। वी आर येट टू गो टू इंग्लैंड। कंटिन्यूसली। मुबारक हो सर, नई शादी की बहुत बहुत मुबारक जी। सर तो सर मेरा मानना है कि लड़कियां ज्यादा जासूस होती हैं लड़कों से, क्योंकि रात को क्या होता है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो मेरी वाइफ चुपचाप आती हैं और मेरे फोन को कैसे ना कैसे करके अनलॉक कर लेती हैं। क्यों करती है? नई शादी के बाद भी? सर फ्रॉम द डे 1 2 महीने से यही बीत रही है सर मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों। आई जस्ट वांट टू नो। Hi Kapil. Hello. Hi Pariniti. Hi everyone. Okay, so इसलिए करना पड़ता है कि हमारी शादी हुई। Okay, मेरी लेट शादी हुई। Okay. So मुझे ये मिले। ओके। तो उनके पेरेंट्स ने सबने बोला कि बहुत परफेक्ट है, शरीफ है, और मैं हैरान हो गई कि इस जमाने में इतना खूबसूरत नौजवान, शरीफ, ईमानदार इंसान इस जमाने में नहीं मिलता। ईमानदार कैसे? आपका पर्स गिर गया था, वापस कर दिया था आपको? तो फिर मैंने सोचा कि चलो जासूसी तो करनी ही है। सो आई गॉट हिज फोन। रात को उन्होंने सही तरह के नहीं बताया, उनके मुख के मारे आग के खोले फेस अनलॉक करने के लिए फोन। अच्छा। ओह माय गॉड। मैंने शक क्यों किया, हर 10-10 मिनट, हर 1 घंटे के लिए गायब फोन पे। तो मैं क्या करूं? तो फिर क्या बरामद हुआ फोन में से? पापा के मैसेजेस, बैंक के मैसेजेस, बिजनेस मैसेजेस। लेकिन हर सुबह मैं ब्रेकफास्ट में उनको सॉरी बोलती कि सॉरी। वो बोलते क्यों, किस लिए सॉरी बोले? मैं कुछ सर नहीं। मुझे नहीं पता था। तो ब्रेकफास्ट में सॉरी बोलते, शाम को सॉरी बोलते करो, रात तो ठीक निकले। पर आप बड़े प्यारे हो दोनों। थैंक यू, थैंक यू। और ये जो आपके साथ बैठी हैं, आपके साथ आई हैं? नहीं, नहीं, मुझे वैसे खूबसूरत लगी, मैंने पूछ लेते हैं। वैसे तो मैं। शुक्रिया। कहाँ से आई हैं आप? मैं पुणे से हूँ। अच्छा। बट मैं मुंबई में ही रहती हूँ। अच्छा, कहाँ? मुंबई में कहाँ? क्या नाम है आपका? दिशा। किस दिशा में? आई मीन दिशा, आपका कुछ कहना है इस बारे में? जासूसी लड़के बेटर करते। लड़के? मैं बताती हूँ क्यों। मतलब लड़कों को जरूरत पड़ती है करने की, क्योंकि लड़कियों का तो खौफ ही काफी होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। बात तो ठीक बोली इन्होंने। घर जाए ना आदमी तो वैसे बीवी पूछ ले कहाँ से आए हो, तो आदमी 1 सेकंड के लिए तो घबरा जाता है। कहाँ से? क्या मतलब ऑफिस से? और कहाँ से? है ना, बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते। तो फिर बस वही कि पहले क्या होता है ना कि लड़कों को मतलब पहले ये यकीन नहीं होता कि अच्छा मेरे से इतनी सुंदर लड़की इम्प्रेस हो कैसे गई। अब हो गई तो फिर उनको ये यकीन नहीं होता है।
कि मतलब जाएगी नहीं किसी और के पास या ऐसे कुछ, इसलिए फिर उन्हें जासूसी करनी पड़ती है। Wow. मैं मना नहीं करूंगी कि गर्ल्स जासूसी नहीं करती है, बट हम ऑनलाइन तक सीमित रहते हैं। बट ये लड़के हर नुक्कड़ कोने पे पड़े रहते थे, देखते थे कौन से गली से गुजर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। चीप बॉयज। यस, वेरी नॉटी एंड चीप। तो आपका ये मानना है कि लड़के ज्यादा जासूसी करते हैं? हाँ, तो एंड रिजल्ट फिर ब्लॉक करना पड़ता है। पीछे पापा जी बैठे हुए हैं। पापा जी सत श्री अकाल। पापा जी, तजर्बा जो होता है ना, उसके आगे सारी चीजें फेल है। आप क्या कहना चाहोगे? सत श्री अकाल जी, वेलकम। सबसे पहले मैं बता दूं मैं देहरादून से आया हूँ। अरे सेम शहर से आज ये देहरादून से हैं। शी इज आल्सो फ्रॉम देहरादून। सर मुझे क्यों लग रहा है आप आर्मी में रहे हैं? आई वाज इन आर्मी। अरे वेलकम सर। क्या बात है। आई स्पेंट अबाउट 30 years. वाओ। Retired in 98. ओके। 24 साल हुए रिटायर हुए। वाह जी वाह। There was some medical problem with my tongue. ओके। That's why I can't speak properly. Oh. But I know my experience is I never had any experience. बड़ी अच्छी बात है। आदमी और बोल भी क्या सकता है। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली।